हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जीआरएफ प्लेटफॉर्म। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स हमारे आउट हो चुके हैं यूजीसी के जून के अटेम्प्ट के लिए। सो जो ऑफिशियल पब्लिक नोटिस है वो हमारा आ चुका है कि 10 तारीख से आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 10 से लेके 31 मई तक। उसके बाद में आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है आपका पेमेंट करने के लिए, दैट इज 1 जून। ठीक है, ये बता दिया गया कि करेक्शन विंडो आप लोगों को कब मिलेगी। 2 दिन के लिए आपको करेक्शन विंडो मिलेगी, 2 से 3 जून। ठीक है, 2 से 3 तारीख आप लोग करेक्शन विंडो के ऊपर जा सकते हैं, कोई भी करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती करी है तो। देन हमको इंटीमेट किया जाता है एनटीए के माध्यम से कि कौन सी सिटी में हमारा एग्जामिनेशन होगा, मतलब सेंटर इंटीमेशन। ठीक है, सो वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून में मिलेगा। सो वही आइडिया आप लोग लेके चलिएगा कि जब भी आपका एग्जामिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 13 तारीख को एग्जामिनेशन है तो आपको अराउंड 9 या 10 के आसपास में कहाँ पे एग्जैक्टली आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, किस सिटी में, ये इंटीमेट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी एडमिट कार्ड्स होंगे वो एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वीक से पहले आप लोगों को, एक वीक पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल है क्योंकि टाइम बहुत कम है और इन कम टाइम में सारी की सारी चीज़ें करनी है। एग्जामिनेशन डेट्स कब से आउट हैं, वही रहने वाली हैं, जून से लेके 13 से लेके 22 जून। अब एक मेजर बदलाव जो आप लोगों को देखने को मिला है इस साल के एप्लीकेशन फॉर्म में, वो देखने को मिला है हमें, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी है वो बढ़ा दी गई है। सो पहले जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की फ़ी थी 1100 रुपये, अब वो 1150 हो गई है। जो इकोनॉमिकल वीक का सेक्शन है और ओबीसी, उसकी फीस पहले 550 थी, अब 600 रुपये हो गई है, 50 रुपये यहाँ पे बढ़ गए। एंड रिजर्व कैटेगरी जो है, थर्ड जेंडर भी आ जाएगा जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स, उन सब की एप्लीकेशन फ़ी 325 रुपये हो गई है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ आप लोगों को बताई गई हैं। ऑनलाइन मोड पे आपका एग्जामिनेशन होगा। जो भी चीज़ आपको अप्लाई करना है उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे जाना है। ठीक है, ये रहा हमारे पास में वो वाला लिंक जहाँ पे आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। एक मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने पहले कभी भी अटेम्प्ट दिया यूजीसी नेट का तो भी आपको अपना फॉर्म स्क्रैच से भरना पड़ेगा। ठीक है, तो भी आप लोगों को नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक नया एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा एंड कैप्चा आपको फिल करना पड़ेगा। सो नो मैटर अगर आपने दिसंबर का अटेम्प्ट दिया है, उससे पहले कोई भी एग्जामिनेशन दिया है, पूरा रजिस्ट्रेशन फ्रेश होगा। सारी डिटेल्स आप लोग फ्रेशली फिर से डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे आप लोगों का जो एड्रेस है, करंट एड्रेस, उसी के हिसाब से आप लोगों को सिटीज का ऑप्शन मिलेगा आपका एग्जाम देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका होम एड्रेस जयपुर है, लेकिन करंटली अगर आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली का ही एड्रेस डालना, अपना करंट एड्रेस। ठीक है, तभी आपको दिल्ली का सेंटर मिलेगा। अगर आप जयपुर के ही डालेंगे तो आपको जयपुर के ही सेंटर्स के ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने करंट एड्रेस को वहीं का डालिएगा जहाँ पे आप एग्जामिनेशन देने वाला है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा जून एग्जामिनेशन का बुलेटिन है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z आपके एग्जामिनेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या देखना है, हमें देखना है ये चीज़ें जो यहाँ पे आप लोगों को एज अ कंटेंट दी गई है। सो एनटीए के बारे में बताया गया, यूजीसी के बारे में बताया गया है, मोड एग्जामिनेशन वही है, पैटर्न वही है, सब्जेक्ट एंड सिलेबस वही है, मीडियम भी वही है, मार्किंग स्कीम भी वही है। फटाफट से ये चीज़ें देख लेते हैं कि कहीं से कहीं तक कोई बदलाव तो हुआ है। इफ यस तो क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे बताया एनटी के बारे में, यूजीसी के बारे में। हमें पता है कि ये जो एग्जामिनेशन है इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर के होते हैं, वही 3 आवर्स मिलेंगे विदाउट एनी ब्रेक। ऐसा नहीं कि ब्रेक आपको मिलेगा, राइट। और दोनों ही पेपर एट अ टाइम आप लोगों के पास में आ जाएंगे। वो आपकी चॉइस है कि आप पेपर 1 पहले करते हैं, पेपर 2 पहले करते हैं। ठीक है, वो सेम सिनेरियो रहने वाला है। सिलेबस आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो लेटेस्ट सिलेबस हमारा 2019 में चेंज हुआ था वही सेम सिलेबस आपका जून में भी है, कोई भी चेंज उसमें नहीं है। ये चीज़ आप लोग याद रखें। मीडियम आप लोग जिसमें भी देना चाहें, पेपर आपको हिंदी एंड इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी तीसरी लैंग्वेज में आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको एक बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट करनी पड़ेगी कि आप किस में अपना पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन भी अपना क्वेश्चन को लैंग्वेज बदल सकते हैं, इंग्लिश को हिंदी कर सकते हैं, हिंदी को भी इंग्लिश कर सकते हैं, दैट विल बी गिवन। मार्किंग स्कीम वही रहने वाली है, वही क्वेश्चन हर 2 नंबर का रहेगा। कोई भी अगर गलत रिस्पॉन्स आप लोगों ने करा तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेम चीज़ है हमारे पास में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, वही क्वालिफाइंग एग्जाम है ये। ठीक है, वही 55% आपके होने चाहिए एटलीस्ट अपने मास्टर्स डिग्री में। अगर वो नहीं है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी, आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% होना मैंडेटरी है उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन में, राइट। तो ये थी हमारे पास एक मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब
एग्जेम्पशन के बारे में भी बताया गया है। एज लिमिट याद रखेंगे, नॉट मोर देन 30 ईयर्स, 31 ईयर्स नहीं है। आज से 2 अटेम्प्ट पहले हमारी 31 ईयर्स थी, वो भी कोरोना के चक्कर में, क्योंकि कोरोना के चक्कर में पेपर नहीं हो पाया था। इस एज को अब फिर से रिड्यूस करके 30 साल कर दिया गया है। तो आप 30 साल के नहीं होने चाहिए 1 जून तक, ठीक है। अगर आप हो गए हैं तो आप पेपर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, नेट के लिए तो फिर भी एलिजिबल होंगे। और अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। वेरएज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। सो ये सारी चीज़ें, रिजर्वेशन किसको कितना कितना परसेंट मिलता है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो आप लोग इस चीज़ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैटर्न, एवरीथिंग, मोड, द क्वालिफिकेशन, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग इज सेम एज जूम। और ये सारी चीज़ें आपकी सेम ही चलेंगी एटलीस्ट 2-3 सालों तक। हो सकता है आगे वाले सालों में थोड़ा सा पेपर बदलाव हो, पेपर एज इन सिलेबस में चेंज हो, लेकिन अभी 1 साल तक तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए मज़ेदार रहा होगा। लास्टली एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि अब कितने क्वालिफाई होंगे, क्या 12% होंगे, चाहे 6% होंगे, 8% होंगे। सो इट्स वेरी वेल मैंशन दैट 6% स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई होंगे, चाहे वो जून का पेपर हो, दिसंबर का पेपर हो, या फिर जो अभी पेपर आपका हुआ है वो। टोटल 6% स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट के लिए। उसमें ही कुछ क्रीम स्टूडेंट होते हैं, डिपेंड्स ऑन द जेआरएफ सीट, जिनका नेट प्लस जेआरएफ दोनों क्लियर होता है, ठीक है। सो ये वीडियो था आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन का, जो कि जून के अटेम्प्ट के लिए है। आशा करती हूँ ये आप लोगों को थोड़ी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। सो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ फ्री सेशंस में जो कि लाइव होते हैं उनमें जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।